मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। हम आज देखेंगे इम्तिहान का जो टेस्ट चल रहा है उसमें बीपीएससी 70 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, और ये टेस्ट नंबर है 16 और मॉडर्न हिस्ट्री आज का टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। और एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज होता है, तो आज हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित किसान विद्रोह को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, आरोही क्रम मतलब पहले जो हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुई है, जो संथाल विद्रोह 1856 में हुई है। और उसके बाद 4 में नील विद्रोह हुई है। तो नील विद्रोह कब हुआ है, तो 1859 से 60 में। और उसके बाद आपका आया है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुई थी। और दक्कन के दंगे हुए थे 1875 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए का सी। ठीक है, नील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होगा विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह की व्याख्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में की है, तो इसने बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था 1857 के विद्रोह को, कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सुनियोजित युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह के स्थान और वहां के नेतृत्व करने वाले भारतीय नेताओं के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो कौन सा मेल नहीं खाता है, तो पहली बात देखें कि लखनऊ से कौन किए थे, तो बेगम हजरत महल। तो ये तो सही है। कानपुर से हरदयाल सिंह नहीं थे, कानपुर से आपको नाना साहब थे। और बरेली से नाना साहब नहीं थे, बरेली से बख्श खां थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो 2 और 3 मेल नहीं खाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी कहकर वर्णित किया था। तो यहाँ पे अवध राज को बोला था, तो किसने बोला था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था कि डलहौजी ने अवध को कब अपने कब्जे में कर लिया था, क्या वो उसमें बोला था कि इसके पास अच्छे से संपत्ति नहीं है, मतलब वहाँ का राज सही नहीं है, उसके कह करके 1856 में अवध को अंग्रेज शासन में मिला लिया था। की क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है, तो ये अवध को कहा जाता था, क्योंकि बंगाल जो अंग्रेज के सेना में सबसे ज़्यादा अवध के सैनिक होते थे। स्थानीय नेताओं में से किसने उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत के ग्रामीण का नेतृत्व किया था, तो शाहमल ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को लोकप्रिय रूप से डंका शाह कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने विद्रोही 22वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा नेता चुन लिया गया था, तो ये भी सही है। और वह चिनहट के प्रसिद्ध युद्ध में लड़े थे, और उन्हें हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में उन्हें ब्रिटिश सेना पराजित हुई थी। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बैरकपुर में मंगल पांडे, आपको पता होगा कि जो 1857 का जो स्टार्ट कौन किया था, तो मंगल पांडे के द्वारा हुआ था। और कहाँ, तो बैरकपुर से। तो बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा मारा गया अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो लेफ्टिनेंट हेनरी वाघ था। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ वह महिला थी जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। झांसी की रानी को यह श्रद्धांजलि निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो सर ह्यूगो रोज ने किया था। बोला था कि जब रानी लक्ष्मी मर गई थी, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे सोई हुई एकमात्र पुरुष है। ठीक है, लखनऊ के रेजिडेंट में छिपे अंग्रेजों को छुड़ाने में कॉलिंग कैंपबेल की मदद किसने की थी, तो गोरखा रेजिमेंट ने की थी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या कर रहे थे, तो 1857 का विद्रोह कर रहे थे, तो वो तो साथ देंगे नहीं, तो गोरखा रेजिमेंट अंग्रेज के साथ में थे। ठीक है, नेक्स्ट, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, तो कितने को, तो 85। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल बख्श खां
किस स्थान से जुड़े हुए थे, तो ये दिल्ली से भी जुड़े हुए थे और लखनऊ से भी जुड़े हुए थे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, इस विचार को किसने लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था, तो इसने बोला था टी होम्स ने। ठीक है। नेक्स्ट, क्वीन 1857 विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन का उद्देश्य क्या था, तो इसमें देख लेते हैं। तो भारतीय रियासतों को मिलाने के लिए किसी भी इरादे को खंडन करना, तो ये सही है। और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन रखना, तो ये भी सही है। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1858 को कैनिंग जो उस टाइम वायसराय बन गए थे, तो वायसराय ने बताया जो हमारा जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे जो भारत का जो था सो क्वीन के हाथ में अंदर में आ गया था। तो उन्होंने दो चीज़ उनको इम्पोर्टेंट था। और क्या लिखा है कि इसके भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार विनियमित करने के लिए है, तो नहीं, ये गलत है। तो कौन सा स्थल सही है, तो उसमें 1 और 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो अभी हमने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग थे सिपाही विद्रोह के समय में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा देने के उपरांत अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और मौत की सजा दे दी गई, तो तात्या टोपे को। ठीक है। तात्या टोपे को क्या किया था, उसके फ्रेंड ने धोखा देकर के उसे पकड़वा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है कि कौन कहाँ से लड़ा है, तो देख लेते हैं। लखनऊ से कौन लड़े, लखनऊ में कौन जो है ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया है, तो जो हमें याद है वो हम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद मिलान से इजी हो जाते हैं। तो दिल्ली में कौन किए थे, तो दिल्ली में किए थे जॉन निकोलसन। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जॉन, बी का ऑप्शन कौन है 4, तो ये दोनों है, तो ये दोनों में से कोई होंगे। और उसके बाद हो गया बनारस, लखनऊ में किए थे, तो लखनऊ में लॉरेंस ने किया था, तो ए का 3 मिल गया, मतलब कि ए का 3 और ये दोनों में से मैच करा तो 3 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और बनारस में कौन किए थे, तो बनारस में कर्नल ओस्ले किए थे और बरेली में जॉन कॉलिन कैंपबेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग लोग ने क्या किया था 1857 के विद्रोह में, तो उन्होंने 1857 के विद्रोह के लिए तटस्थ बने रह गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था, ना अंग्रेज के साथ दिए थे और ना ही इंडियन के साथ दिए थे। मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था, तो मेरठ में कब विद्रोह शुरू हुआ था, तो देख लेते हैं। 10 मई को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ ए दिल्ली डेस्टिनी इन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है विलियम डेरिलीपम। ठीक है, पल, विलियम डेरिलीपल। ठीक है। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने 1857 के विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया था, तो उनका मानना था क्या उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण में मदद करेगा, जिससे देश का पिछड़ापन समाप्त होगा, तो ये तो उनका मानना था। और वे अंधविश्वासों के लिए विद्रोहियों की अपील और प्रगतिशील सामाजिक उपायों के उनके विरोध से पीछे हट गए थे, तो दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उन कारणों का चयन करें जिसके कारण विद्रोह विफल हुआ है, तो सिपाही अनुशासनहीन थे, तो ये भी सही है। विद्रोही पूरे तरह से असंगठित थे, तो यही सही है। कोई सामान्य कार्य की योजना नहीं था, तो ये भी सही है। और कोई कार्रवाई की एकता विकसित करने में विफल हो गए थे, तो चारों सही है। इसके कारण ही 1857 का विद्रोह विफल हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह में भारत की स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की प्रस्तावना कहा है, तो हाँ, इसमें देख लीजिए वीडी सावरकर ने किस विद्रोह को 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की प्रस्तावना कहा है, तो किसको कहा है, तो वेलोर विद्रोह का। ठीक है। और वेलोर विद्रोह कब हुई थी, तो आपको पता होगा 1806 में वेलोर विद्रोह हुई थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का साहित्यिक ज्ञान अत्यंत समृद्ध था और साहित्य जगत में ओवेन मेरिट
के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ओवेन मेरेडिथ नाम से कौन सा प्रसिद्ध थे? टोडलिटन। ठीक है। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए महादेव गोविंद रानडे को किसने प्रभावित किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के स्थानीय भाषाओं और रीति रिवाजों में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो पोर्ट विलियम कॉलेज की। और पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1800 में हुई थी पोर्ट विलियम की स्थापना। द्वितीय अफगान युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लिटन। ठीक है। और द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 से 1880 तक, मतलब 1878 से 1880 तक। ठीक है। यहाँ मेरे सामने खून का एक विशाल महासागर है, भगवान ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना बाकी है। 1857 क्रांति के बारे में किसका कथन है? तो मिर्जा गालिब का। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। इसका संस्थापक कौन है? तो राधाकांत देव थे। ठीक है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित एक ट्रैक तुहाफत उल मुवाद्दीन है। तो क्या है ये? तो ये मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला ट्रैक है। ठीक है। तो ये तुहाफत उल मुवाद्दीन मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला ट्रैक है। और किसका है? तो राजा राम मोहन राय का। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा एवं उससे संलग्न पत्रिका तत्वबोधिनी की शुरुआत किसने की है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी का कार्यालय 1882 में कहाँ खोला गया था? तो मद्रास के आरडीआर में। ठीक है। और इसमें क्या है? सूची संस्था और संस्थापक का सूची है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन है इसमें। ठीक है। इसका है बेलूर मठ किसने स्थापन किया था? तो स्वामी विवेकानंद। और शारदा सदन किसने किया था? तो पंडित रमाबाई। ठीक है। अब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो एमजे रानडे। और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। और नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम 1856 मतलब 1856 में आया था। तो ये बिल्कुल सही है। और विष्णु शास्त्री पंडित 1856 में विधवा पुण्य विवाह संघ की स्थापना की थी। तो ये भी सही है। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में बॉम्बे में प्रोफेसर कार्वे द्वारा की गई थी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। और ये बॉम्बे में प्रोफेसर कौन किए थे? तो प्रोफेसर कार्वे ने। तो ये तीनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपको पता होगा कि 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट, बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज छोड़कर प्राचीन व्यवस्था में वैदिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो गुरुकुल कांडी। ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी किसने स्थापना की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। भारत में विधवा पुण्य विवाह को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी? तो पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी किसने? तो डीके कार्वे ने। ठीक है। डीके कार्वे। नेक्स्ट, थियोफिजिकल सोसाइटी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो था उसमें मानवता के लिए सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निर्गुण संत और सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो संत कबीरदास को। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मोस समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1828 में। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस विद्रोह को फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति के प्रमुख नेता या आधुनिक भारत के प्रथम नेता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के तुरंत बाद ब्रह्म समाज के प्रमुख के रूप में उत्तराधिकारी बने थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग सिर्फ अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं था, जबकि प्रार्थना समाज का मांग क्या क्या था? तो महिला शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह और लड़के लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, देखिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत समाज की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, नेक्स्ट। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया था। भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज क्रमशः दोनों वर्गों के नेता कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में 19वीं और 20वीं सदी में कई सामाजिक राजनीतिक संगठन बने थे और 1914 में स्थापित अंजुमन एक खवातीन ए इस्लाम थी। ये क्या थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन थी। ठीक है, नेक्स्ट। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की गठन से कौन से जुड़े हैं? तो इसमें थे उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे, दोनों थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची का मिलान करना है और कौन कहाँ कहाँ हुई है, तो ये देख लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें हो गया आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये पुणे में हुई थी आर्य महिला समाज की स्थापना। और मोहनडम लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसका हुआ था कलकत्ता में। और वेद समाज की स्थापना कहाँ होती? मद्रास में हुई थी वेद समाज की स्थापना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें इंडियन लीग सुमेलित नहीं है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी, ना कि 70 में। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी, जबकि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के गठन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे? तो देख लेते हैं इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, एल्बर्ट बिल विवाद और कपास आयत में शुल्क, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको पता होगा ज्योतिबा फुले, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो इतने तो आपको इतना तो कॉमन है कि आपको पता ही होगा कि गुलामगिरी किसने लिखा है। तो ज्योतिबा फुले ने। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा गदर पार्टी से संबंधित नहीं है। ओरो जाति, ओरू मातम, ओरू द्वैम मनुष्य, एक जाति एक धर्म, मानव जाति के लिए एक भगवान, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कथन है आपका श्री नारायण गुरु द्वारा। ठीक है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और साप्ताहिक बंगाल गजट, बंगाल पत्रिका थी, तो क्या थी? तो साप्ताहिक थी। ठीक है, नेक्स्ट, सही जोड़ों का चयन कीजिए। इसमें है दीनबंधु मित्र का बुक कौन सा है? तो निर्दलपन, ये सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का बुक है भारतीय दुर्दशा, भारत दुर्दशा, तो ये भी सही है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का बुक है आनंदमठ, तो ये भी सही है। तो मतलब इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 1884 में मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों में से एक नहीं है? तो इसमें श्री राजगोपालाचारी नहीं है। ठीक है, और कि कौन कौन है 1884 में जो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, वो कौन कौन थे? तो बी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू और बी सुब्रमण्यम अय्यर थे।
और सी राजगोपालचारी उससे संबंधित नहीं है। 1858 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद होगी जिसमें कितने सदस्य होंगे, तो ये कहा गया था 5 सदस्य इसमें होंगे। ठीक है। इम्पीरियली विधान सब परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें कथन सत्य केवल बजट पर इसका नियंत्रण नहीं था, तो ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रशासन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को प्रांतों में विभाजित किया था, तो ये सही है। और प्रेसिडेंसी का प्रशासन गवर्नर और उसके 3 सदस्य कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा, तो ये भी सही है। और अन्य प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य आयुक्तों को प्रशासित थे, तो ये तीनों सही है इसका। केंद्र और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम किस वर्ष लगाया गया था, तो ये था आपका 1870 में। ठीक है। 1870 में केंद्र और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम था। ठीक है। अब यहाँ पे है भारतीय सेना को 1858 के बाद सावधानी पूर्वक पुनर्गठित किया गया था। इस पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले ये जरूर देखेंगे कि सही पूछ रहा है या नहीं सही पूछ रहा है, तो ये जरूर देख लेंगे। तो उसमें कौन सा सही नहीं है, तो आधिकारिक कोर से भारतीयों को बाहर करने और पुरानी नीति को खत्म कर दिया गया था, तो ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सिविल सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु धीरे धीरे 1859 में 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कब हुआ था, तो 1878 में। ठीक है। 1878 में कौन से थे, तो इस टाइम लिटन थे, और लिटन ने ही 23 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया था। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी, तो किसने की थी, तो घासीदास ने की थी सतनामी आंदोलन की शुरुआत, घासीदास। ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद किस राज्य का मामला रियायतों के प्रति बदली हुई ब्रिटिश नीति को दर्शाता है, तो ये उपयुक्त में से सभी कहाँ, तो मैसूर, बड़ौदा और हैदराबाद तीनों। ठीक है। प्रथम सिंह सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1873 में। कहाँ पे, तो अमृतसर में प्रथम सिंह सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज क्षेत्र हेतु कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, तो 1833 में। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही है, तो सही देख लेते हैं कौन सा सही है। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक एजेंट की हत्या कर दी थी, तो ये सही है। और हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, तो ये भी सही है। और इसमें है 1856 में फ़कीर उद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि अगले उत्तराधिकार राजकुमार को राष्ट्रीय उपाधि त्यागना होगा, तो ये भी सही है। धार्मिक निरयोग्यताएं अधिनियम 1852 में पारित हुआ था, तो ये गलत है। और जनरल हिवेटी मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर है, तो ये भी सही थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट, 1892 का वह भारतीय परिषद संशोधन जिसे इस नाम से भी जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, तो लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम। ठीक है। लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम के नाम से जाना जाता था। 1892 में जो भारतीय परिषद संशोधन हुए थे उसका नाम लॉर्ड क्रॉस अधिनियम से भी जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही नहीं है क्या, तो सी सही नहीं है। अंग्रेज फ्री ट्रेड्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाले देशी रियायतों के राजाओं का आलोचना की, तो ये सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में उनके स्थापना वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों को सही उत्तर दीजिए। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा सोसाइटी फॉर द एक्वेशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका हो गया अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, फिर उसके बाद होगा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कलेक्टिव ऑफ साइंस की स्थापना, उसके लास्ट में होगा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जान लेते हैं कौन सा कथन सही है। किस में सही है? तो क्वेश्चन है, साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषदों 1892 तक पूर्णतः मनोनीत की निकाय हुआ करती थी, तो ये सही है। और कौन सा सही है? 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, तो प्रश्न पूछने का नहीं था, तो ये गलत हो गया। इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, और यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था, तो ये सही है। और 1909 के पार्लियामेंटों में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन 1919 के चार्टर्ड एक्ट से हुआ था, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानता है? तो ये हो जाएंगे पीसी जोशी। ठीक है, पीसी जोशी ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं और कथन कारण दिया गया है, तो देख लेते हैं कथन कारण में कौन कौन सही है। तो 1892 तक साम्राज्यिक और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद इसके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का संवैधानिक अधिकार था, तो प्रश्न पूछने का नहीं था, तो ये गलत हो गया। इल्बर्ट विधेयक से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था, तो ये सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? तो 1919 के रॉलेट एक्ट के अधिनियम द्वारा, और ये पहला बार एग्जाम कब हुआ था? तो 1922 में। ठीक है। नेक्स्ट, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां का शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो अनुसूचित जाति का शब्द प्रयुक्त हुआ था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है। और निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ाया दिया और विधानसभा में उसकी आरक्षित सीट कर दी गई थी? तो कब हुआ था ये? तो 1835 के अधिनियम में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियमों में जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था? तो 1835 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर बताया था किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इसमें सुमेलित करना है कौन कौन कहाँ से लड़े हैं, तो देख लेते हैं। बख्श कहाँ से लड़े हैं? तो बरेली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़े हैं? तो ये फैजाबाद से। कुंवर सिंह जगदीशपुर से, और हजरत महल लखनऊ से, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो मार्टेंगो चम्सफोर्ड अधिनियम सुधार जो हुई थी 1919 में, तो वहाँ पे 1909 में इंग्लैंड में इंडियन काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त हुए थे? तो ये देख लेते हैं कौन से हुए थे। तो MP सिन्हा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अंग नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो प्रांतीय स्वतंत्रता इसका अंग नहीं था। ठीक है। और 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? क्या कारण नहीं था? तो देख लेते हैं इसमें कौन कारण नहीं था। तो सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा, ये नहीं था। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 88। 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण क्या थे? तो ये जान लेते हैं कौन से थे। तो इसका सभी कारण थे। असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग कर रहा था। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों को भी विनाश कर दिया था, और नई राजस्व नीति के लाभार्थी को भी असंतुष्ट थे। तो इसका सभी कारण थे 1857 के। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित किया था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, आर्य समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जान लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है।
तो इसकी स्थापना मूल शंकर ने की थी, तो ये बिल्कुल सही है। और मूल शंकर को ही स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। इनकी स्थापना 1873 में हुई थी, तो नहीं 1875 में हुई थी, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और आर्य समाज की प्रथम इकाई बंबई में स्थापित की गई थी, तो बिल्कुल सही है। वेद सत्य है, वेद ही सत्य है, तो ये भी सही है। और ईश्वर सभी सत्य ज्ञान हेतु प्राथमिक स्रोत है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित अध्यक्ष इसमें पूछा जा रहा है, तो राव बहादुर एमसी राजा ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकवाद उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित किए थे? तो इसने किया था सर अहमद खान ने, ठीक है, सर अहमद खान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? तो आर्य समाज का आदर्श क्या नहीं था? तो शास्त्रीय वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, तो ये आदर्शवाद नहीं था किसका? आर्य समाज का, ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जान लेते हैं। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। कब? तो 1927 में। 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथन में किसका है कि सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुए समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंधित विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन सूचक है। तो किसका है? तो महादेव गोविंद रनाडे की। और ये क्या थे? तो न्यायमूर्ति थे, मतलब ये उस टाइम जज थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सही क्रम में सुमेलित नहीं है? तो ये जान लेते हैं कौन सा सही क्रम में नहीं है। तो द हिंदू किसका था? तो जी सुब्रमण्यम का, तो ठीक है। अमृत बाजार मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष थे, तो ये भी सही है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी, तो सुधारक ए एन सेन का नहीं है, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सुधारक ए एन सेन का नहीं था, ठीक है। प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है प्रार्थना समाज के बारे में? तो क्या सही नहीं है? तो यह आस्था की ईश्वर एक है और उनका कोई रूप नहीं है, तो यह सही है प्रार्थना समाज के लिए। मनुष्य की जातियों की उन्मूलन और विश्व बंधु में विश्वास, तो ये भी सही है। और हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनाने में विश्वास, तो नहीं, ये सही नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पत्रिकाओं में समाचार पत्रों में निम्नलिखित कौन सी पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर बी और अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? तो ये जागृति नहीं है, ठीक है। और बी और अम्बेडकर का 5 पुस्तक थे, कौन कौन थे? तो ये जान लेते हैं। तो मुख्य नायक थे समता, प्रबुद्ध भारत और जनता, और विस्तृत भारत उनका डॉक्टर बी और अम्बेडकर का बुक था। क्वेश्चन नंबर 99 का देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रसारित विचार में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है सी। फूले ने अपने आप को न केवल ब्रह्मवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा, बल्कि हिंदू समाज को भी बाहर रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी भी देसी भाषा के पत्र के मूल मुद्रक एवं प्रकाशन को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने की प्रतिज्ञा पत्र देना होता था? तो इसका था वारकुनाला प्रेस एक्ट 1878 में। और किसने लगाया था ये? तो लिटन ने। और किसने हटाया था? तो रिपन ने, ठीक है। निम्नलिखित में से 1901 में निम्नलिखित में से किसने 1901 में आवश्यक विवाह संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसने राज्य में विवाह योग्य उम्र लड़कियों के लिए 12 वर्ष और लड़कों के लिए 16 वर्ष निर्धारित किया था? तो ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेती मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की थी? तो ये की थी हिंदू पैट्रियट ने, ठीक है। और 1843 में इंडिया एक्ट 5 द्वारा भारत के किस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो दास्ता। नेक्स्ट, और दास्ता के टाइम में कौन थे? उस टाइम पूछ सकता है कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? गवर्नर तो एलन वरो थे, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द किसके थे? तो जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूँ जिसने उसकी कीमत पर शिक्षा प्रदान की, लेकिन उसकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। तो किसने किया था, किसने बोला था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस से संबंधित निम्नलिखित कानूनों को कला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ पहले देख लेते हैं क्या है। तो पहले 3 है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट 11, ये कब हुआ था? तो ये 1867 में हुई थी, 1867 में। ठीक है, लिख नहीं पा रहे हैं, पेन ठीक नहीं है। और उसके बाद हुआ था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब हुई थी? तो ये हुआ था 1878 में। और इसके बाद इंडियन इंडियन प्रेस एक्ट, द इंडियन प्रेस एक्ट हुआ था 1831 में। और लास्ट का हुआ था द इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब हुई थी? तो 1931 में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ठीक है। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित कृषि विद्रोह को सही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है कि जो 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में जो हुई थी, तो कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। तो कौन सा है? पहले हो गया बंगाल का नील विद्रोह। बंगाल का नील विद्रोह पहले हुआ, माफ कीजिएगा, बंगाल का नील विद्रोह। उसके बाद पंजाब का कुका विद्रोह, फिर पावना विद्रोह, पावना जिले का कृषक विद्रोह, और फिर दक्कन का कृषक आंदोलन हुआ था 1875 में। सबसे लास्ट में ये हुई थी। बंगाल का नील विद्रोह हुआ था 1860 से 1859-60 के बीच में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश से निकाल दिया गया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक थे बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बैरिस्टर्स मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं है? तो कौन थे? ये कौन नहीं है? तो विलियम कैरी बैप्टिस्ट मिशनरी से समुदाय से संबंधित नहीं है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस धार्मिक विचार के विरोधक नहीं थे? तो गाय के प्रति पूजनीय भाव। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? तो किए थे सर सैयद अहमद खान ने। समाज सुधारकों के लिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी थे? तो ये कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय भारत प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जारी विनियमों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं था? तो उन्हें यूरोप में रहे तत्कालीन युद्धों के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा। यह सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सूची है और मिलान करना है कि कौन घटना और व्यक्ति के बारे में मिलान करना है। तो आपको पता होगा सत्यशोधक समाज किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के बारे में आत्माराम प्रार्थना समाज के हो गए हैं। दास्ता की समाप्ति किसने की थी? तो एलन बरो ने 1843 में। और हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किसके द्वारा हुआ था? तो उस टाइम लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज यहाँ पे मिलान करना है, तो ये भी देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किए थे। AMO कॉलेज का स्थापना किसने किया था? तो सर अहमद खान ने। और उसके बाद संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जो नेथन डंकन ने। और वेथ्यू कॉलेज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 में भारत में छापेखाने की शुरुआत की थी? तो जेसुइट ने। कौन? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली को जेसुइट भी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस अभिवृद्धि के लिए की गई थी?
तो आपको पता होगा कि ये भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए किया गया था। एसआरसी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली में ना होकर के कोलकाता में है। बाकी खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है, ये सही है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पुणे में है, ये भी सही है। और सारल जंग म्यूजियम हैदराबाद में है, तो ये भी सही है। तो नेशनल सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से नीति दस्तावेज में से किससे भारत में पाश्चात्य शिक्षापद्धति के मनगा काटा कहा जाता है? तो मनगा काटा किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को बोला जाता है। वेद समाज जो केशव चंद्र सेन के पहल पे 1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था, उसे दोबारा 1871 में दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया था? तो ये चलाए थे आपका हो जाएगा के श्रद्धालु नायडू ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात सिक्रेटर्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एमजी रेनाडे को। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जेम्स ऑगस्टन हिक्की के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है कथन ये बंगाल क्रॉनिकल की स्थापना नहीं की थी, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 का, किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बना था? तो आपको पता ही होगा कि आप ईश्वरचंद विद्यासागर के जो अथक प्रयासों की वजह से ही विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम बना था। और ये कब बना था? तो 1856 में बन गया था। ठीक है। नेक्स्ट, 1891 में बाल विवाह निषेध अधिनियम किनके प्रयासों से पारित हुआ था? तो केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालवारी के प्रयासों से। ठीक है। नेक्स्ट, केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ये था आपका दलित एवं किसानों के उत्थान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, लेक्सालोकी अधिनियम ने क्या? तो इसमें पूछ रहा कि लेक्सालोकी अधिनियम क्या है? तो ये धर्म परिवर्तन करने से बने ईसाई को पैतृक संपत्ति में अधिकार देता था। लेक्सालोकी अधिनियम के अनुसार धर्म जो परिवर्तन कर लेते थे हिंदू लोग या तो जो इंडियन थे, वो उनको ईसाई बन जाते थे तो उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या है, सूची 1 है और सूची 2 है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं कि गौरक्षणी सभा किसने किया था? तो गौरक्षणी सभा दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी सभा का स्थापना की थी। राष्ट्रगुप्तार किसका था? तो ये हो गया तुम्हारा जेवी वाचा को। ठीक है, जेवी वाचा। और साधारण ब्रह्म समाज तो विवेकानंद, और प्रबुद्ध भारत हो गया आपका विवेकानंद, और साधारण ब्रह्म समाज विश्वनाथ शास्त्री। ठीक है। नेक्स्ट, यह न भूले कि निम्न वर्ग उपेक्षित गरीबों और अशिक्षित मोची सफाई कर्मी ने में भी आपकी भांति रक्त और मांस है, वे आपके भाई हैं। यह शब्द किसने कहा था? क्योंकि कथन बहुत अभी एग्जाम में ट्रेंड रहा है कि कथन बहुत पूछता है कि किसने कहा था। तो ये आपको कहे थे स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। और पारित अधिनियमों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो कौन सा सही है? तो कब हुआ है? तो ब्रह्म विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो 1872 में। ठीक है, 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम हुआ था। शारदा अधिनियम कब हुई थी? तो 1929 में। ठीक है। और हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो 1856 में। ठीक है। और एज ऑफ कंसेंट बिल कब हुआ था? तो 1891 में। ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस राज्य के राज्यपाल ने स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी को पहली भारतीय महिला एड कैंप ADC नियुक्त किया है? तो आपका
मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। मिजोरम में मनीषा पाधी, ठीक है। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बनी है? तो ये पहला बना है, तो ये पहला बना है नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट, 100% टिकाऊ विमान ईंधन का उपयोग करने वाली पहली ट्रांस अटलांटिक उड़ान कहाँ से रवाना हुआ है? तो ये लंदन से, ठीक है। नेक्स्ट, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो माइकल डगलस को, ठीक है। नेक्स्ट, किस संगठन ने फास्ट ट्रैक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने हॉलोमी पंजीकृत पनीर पर एक भारतीय कंपनी के खिलाफ ट्रेडमार्क केस जीता है? तो आपका साइप्रस ने। किस देश ने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को खत्म करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 2022-23 में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, नाप्रोट्रैक्स I-9 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका संचालन भारतीय तटरक्षक द्वारा किया जाएगा और यह चेन्नई तट पर आयोजित किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक कथन सही है, ठीक है। और ये चेन्नई तट पे नहीं होकर के गुजरात के तट पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के लिए खसरा एवं रूबेला का टीका मावेला लॉन्च किया है? तो मावेला किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है और यह आयरिश के लेखक हैं, तो ये सही है। और यह पुरस्कार पैगंबर गीत के लिए दिया गया है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हो गए हैं, ठीक है। और नवंबर 2023 में किस शहर में अपनी पहली कम्बाला दौड़ आयोजित की गई है? तो ये बेंगलुरु में, क्योंकि कम्बाला जो दौड़ होती है ना बेंगलुरु में ही कर्नाटक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कहाँ पे ये शपथ लिए हैं क्रिस्टोफर लक्सन? तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 22-23 में कुल ऊन उत्पादन में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने संत मीरा जन्मोत्सव संत मीरा की 525वीं जयंती मनाने के लिए के कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया है? तो याद रखिएगा जो 525वें, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कितने, ये भी पूछ सकते हैं कि 525वें जन्म दिवस किसको मनाया गया है? तो ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मथुरा में मनाया गया है, ठीक है। यंत्र 2023 सम्मेलन इस विषय पर आयोजित किया गया है। तो कौन सी सम्मेलन का कौन से विषय है उसका? तो एकीकृत चिकित्सा, ठीक है। नेक्स्ट, हेमफेस इंडिया 2023 नामक एमेच्योर रेडियो सामुदायिक सम्मेलन का मेजबान शहर कौन बना है? तो अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमारा 146 नंबर क्वेश्चन है। तो नवंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम सर्टिफिकेट उच्चतम मानक भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार, या ध्यान रखिए कॉमेडी श्रेणी में मिला है। कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वीर दास, ठीक है। वीर दास बने हैं कॉमेडी श्रेणी में एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो चुका है कि एग्जाम में आ भी सकता है और आ भी जाएगा भी, किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ब्रज प्रहार 2023 अभ्यास किसके बीच में आयोजित संयुक्त अभ्यास था? तो ब्रज प्रहार किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में ब्रज प्रहार होता है, ठीक है। 59वें इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टीमकर काउंसिल सत्र का मेजबान देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या होगा इसमें?
यह रिपोर्ट UNEP द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही। इस रिपोर्ट का श्रृंखला कितना है, तो 14वां संस्करण है। और वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2021 से 2022 तक 1.2% बढ़ गया है, तो तीनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो इम्तिहान का 16वां टेस्ट नंबर 16वां था, जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में था, और ये बाइलिंगुअल था, इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें मैंने हिंदी का कराया है। ठीक है, और इसमें कीजिए, और आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाएगी तो कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं, या फिर इसमें क्या सुधार किया जाए और कितनी और डिटेल्स में बनाया जाए। अगर डिटेल्स में मैं बनाती हूँ सारे क्वेश्चन का, अगर डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के बताते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है, थैंक यू।